सात संगत जी प्यार से कहना धन्यंकार जी। सात संगत जी भक्ति की शक्ति। तांबे के 3 इंची छोटे तार की कीमत क्या होती है और कहीं भी पड़ा रहे उसे पूछता कौन है। लेकिन वही तार अगर बिजली के फ्यूज वायर की जगह लगा दिया जाए तो उसकी शक्ति अनंत और अपार हो जाती है। वह पंखे घुमा सकता है, बल्ब जला सकता है, पूरे मकान को ठंडा या गर्म कर सकता है, यहाँ तक कि ट्रेनें दौड़ा सकता है और बड़ी-बड़ी फैक्ट्रियों की भारी-भारी मशीनें भी चला सकता है। कचरे में पड़ा वह मामूली तार बिजली से जुड़कर कितना शक्तिशाली हो जाता है, उसमें उतनी ही ताकत आ जाती है जितनी पावर हाउस में होती है। इसी प्रकार माया के कचरे में पड़ा हुआ जड़ जीव भी सतगुरु द्वारा चेतन तत्व या निरंकार से जब जोड़ दिया जाता है, तब उसमें अनंत भक्ति की शक्ति का उदय होता है। तभी तो तुलसीदास ने कहा है कि जानिए संत अनंत समाना, जानत तुम ही होई जाई। भक्ति इसी शक्ति की मानस में सर्वत्र दिखाई देती है। आप ही सोचिए, कहाँ महाबली महाराज बाली और कहाँ कायर कमजोर सुग्रीव। जब तक वह समकालीन साकार अवतार का भक्त नहीं बना, तब तक रोज पीटता रहा, भयभीत होकर भाग जाता, ऋषिमुख पर्वत पर रहने लगा, क्योंकि श्राप के कारण वहाँ बाली जा नहीं सकता था। हनुमान भी इसी सुग्रीव के सेवक थे और बरसों से उनका मालिक उनके सामने पीटता रहा, वे भी कुछ नहीं कर सके, क्योंकि जब तक राम से भेंट नहीं हुई थी। राम कृपा की शक्ति से बड़ी सुग्रीव खमक कर बाली से लड़ने पहुंच गया, विजय प्राप्त कर ली और अपने खोए हुए राज्य पत्नी परिवार को फिर से प्राप्त कर लिया। इस भक्ति की शक्ति से ही लंका से निकाले गए विभीषण अपने विरोधी रावण को समाप्त करके लंका का राजा बना। भगवान अपने भक्त के कार्य खुद करते हैं, कभी साकार रूप में करते हैं तो कभी माया से करा देते हैं, लेकिन भक्त के कार्य जरूर हो जाते हैं। हनुमान जी द्वारा 640 किलोमीटर लंबा सागर छलांग लगाकर पार करना, पर्वत उठाकर आकाश मार्ग से दौड़ना, अनेकों अलौकिक कार्य करना केवल इसी कारण संभव हो सके क्योंकि हनुमान जी अपने ज्ञान, ध्यान और प्रेम द्वारा सदा राम से जुड़े रहते थे। राम की सेवा में ही पूर्णतया समर्पित थे। हनुमान जी ने श्री राम जी की निष्काम सेवा की तो राम जी ने भी उनकी मान्यता आज तक बनाई हुई है। भरत में भी भक्ति की यही शक्ति थी कि अपने बाण से पर्वत सहित हनुमान को ऐसे धराशायी कर दिया जैसे कोई मिसाइल वायुयान को नीचे गिरा देती है। लक्ष्मण ने भी इंद्रजीत मेघनाथ को इसी शक्ति से मारा था। हाँ, अहंकार इतना बली है कि उसे राम के अलावा कोई खत्म नहीं कर सकता, इसलिए राम को स्वयं ही समाप्त करना पड़ा। किसी जीव को यह भक्ति की शक्ति आज भी प्राप्त हो सकती है। यदि हो सकती है तो इसका साधन क्या है? यह मानस में लक्ष्मण जी से स्वयं राम ने कहा है कि भक्ति तात अनुपम सुख मूला, मिलई जो संत होई अनुकूला। यानी सुख की मूल यह अनुपम यानी बेमिसाल भक्ति सदा मिल सकती है। मिलती ही तब है जब किसी संत की कृपा प्राप्त होती है। तो भक्ति के साधन सुनो, राम जी लक्ष्मण जी से बता रहे हैं कि भगवान श्री राम कहते हैं कि अब मैं भक्ति के साधन विस्तार से कहता हूँ। सुगम मार्ग है जिससे जीव मुझको सहज ही पा सकता है। पहले तो ब्राह्मणों ब्रह्मज्ञानियों के चरणों में अत्यंत प्रेम हो
और वेद रीति के अनुसार अपने अपने कार्यों में अवश्य लगा रहे, यानी कर्मयोगी बने और कर्म कभी न छोड़े। इसके विषयों में वैराग्य अनिच्छा होगा, तभी वैराग होने के बाद मेरे धर्म आदेश उपदेश में प्रेम उत्पन्न होगा। तब शरणादि 9 प्रकार की भक्तियाँ, 1 है श्रवण, 2 कीर्तन, 3 स्मरण, 4 चरण सेवा, 5 पूजा और 6 सखा भाव, 7 दास भाव, 8 नमस्कार करना और 9 समर्पण दृढ़ हो जाएगी। मन में मेरी लीलाओं साकार सतगुरु के कार्यों के प्रति अत्यंत प्रेम होगा। संत चरण पंकज अति प्रेमा, मन क्रम वचन भजन दृढ़ नेमा। गुरु पितु मातु बंधु पति देवा, सब मोही कह जाने दृढ़ सेवा। जिसको संत के चरण कमलों में अत्यंत प्रेम हो, मन वचन और कर्म से भजन सुमरन का दृढ़ नियम हो, और जो मुझ अवतारी पुरुष यानी निरंकार को ही गुरु पिता माता भाई पति और देवता सब कुछ जाने और सेवा में दृढ़ रहे। मम गुण गावत पुलक शरीरा, गदगद गिरा नयन बहनीरा। काम आदि मद दंभ न जाके, तात निरंतर बस में ताके। कि जो मेरे इतना प्रेम करता है मुझसे, मेरा गुणगान करते समय जिसका शरीर पुलकित रोंगटे खड़े हो जाए, हे भाई लक्ष्मण, मैं सदा उनके बस में रहता हूँ। वचन कर्म मन मोरी गति, भजन करहि निष्काम। तिनके हृदय कमल महु, करहूँ सदा विश्राम। कि जिनको मन और वचन और कर्म से मेरी ही गति है, और जो निष्काम भाव से मेरा भजन करते हैं, उनके हृदय कमल में मैं सदा विश्राम किया करता हूँ। और अगर राम यानी निरंकार दिल में समा जाए, तो जीव भक्ति की अनंत शक्ति उसमें दिखाई देने लगती है। यह वही शक्ति है जिससे अर्जुन ने कौरव दल के बड़े बड़े वीरों को धराशायी कर दिया। भक्त इतना सत्य संकल्प हो जाता है कि वह जो सोचता है हो जाता है, जो कह देता है वही प्रभु को करना पड़ता है। ज्ञानी तो अपने मन को भगवान में लगाने की कोशिश करता है, भक्त तो भगवान को ही अपने पास बुला लेता है। पास बुलाना क्या, जब प्रभु उसके हृदय में ही रहते हैं। ज्ञान ध्यान सुमरन और प्रेम, ये चारों प्रकार एक के बाद एक आते प्रतीत होते हैं। सतगुरु से ज्ञान होकर जब सेवा सुमरन सत्संग से उसे दृढ़ कर लिया जाता है, तब प्रभु प्रेम की सुखद स्थिति उत्पन्न होती है। प्रभु प्रेम के जल प्लावन में सारी सृष्टि डूबकर एकम एक हो जाती है। प्रेम बंधन में बंधकर सब एक हो जाते हैं। सत्संग जी, प्यार से कहना धन्यकार जी।